you mean? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे टेक अनुराग ऑफिशियल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम काकोरी कांड के बारे में। काकोरी कांड क्यों हुआ? ओके, काकोरी में हुई ट्रेन लूटपाट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काकोरी कांड के क्रांतिकारी सबसे ऊपर या प्रमुख बिस्मिल्ला थे, राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, बिस्मिल साहब थे सबसे प्रमुख। तो राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां नीचे ग्रुप फोटो में क्रमशः ये एक और दो ये ग्रुप फोटो बताए हैं। ये योगेश्वर चंद चटर्जी, प्रेम कृष्ण खन्ना, ओके, मुकुंदीलाल, विष्णु शरण दुबलिश, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, रामकृष्ण खात्री, ममथानाथ गुप्त, राजकुमार सिन्हा, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहाड़ी, गोविंद चरण कार और राम दुलारे त्रिवेदी, रामनाथ पांडे, ये सभी लोग काकोरी कांड में भूमिका निभाए थे, क्रांतिकारियों के नाम थे। अब चलिए देखते हैं। ओके, ये सचिंद्रनाथ सैयर, भूपेंद्र, प्रवीण कुमार, ये सभी लोग थे। काकोरी कांड अंग्रेजी काकोरी, ओके, का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरोध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1925 को घटी। इस ट्रेन डकैती में जर्मनी ने बने 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। इन पिस्तौलों की विशेषता यह थी कि इनमें बट के पीछे लकड़ी का बना एक और कुंदा लगाकर राइफल की तरह प्रयोग किया जा रहा था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को परिणाम दिया था। ओके, क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत के लिए शाहजहांपुर में हुए बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। इस योजना अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लहाड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले में काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद व 6 अन्य सहयोगियों की सहायता से समूची लौहपथ गमनी पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया। बाद में अंग्रेजी सत्ता उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़े, सरकारी खजाना लूटने व यात्रियों की हत्या करने का प्रकरण चलाया, जिसमें सुरेंद्र लहरिया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा ठाकुर रोशन सिंह की मृत्युदंड फांसी की सजा सुनाई गई। इस प्रकरण में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी आजीवन कारागार तक दंड दिया गया। चलिए देखते हैं काकोरी कांड से पूर्व का परिदृश्य। हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की ओर से प्रकाशित विज्ञापन और उनके संविधान को लेकर बंगाल पहुंचे दल के दोनों नेताओं सचिंद्रनाथ सन्याल बांकुरा में उस समय गिरफ्तार कर लिए गए जब वे यह विज्ञापन अपने किसी साथी को पोस्ट करने जा रहे थे। इसी प्रकार योगेश चंद्र चटर्जी कानपुर से पार्टी की मीटिंग करके जैसे ही हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन से उतरे कि HRA के संविधान की ढेर सारी प्रतियों के साथ पकड़ लिए गए और उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। ओके, सरकारी खजाना लूटने का निर्णय। ओके, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का उत्तरदायित्व भी आ गया। बिस्मिल का सौभाग्य था कि वे या तो किसी काम को हाथ में लेते न थे और यदि एक बार काम हाथ में ले लिया तो उसे पूरा किए बगैर छोड़ते न थे। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पहले भी थी, किंतु अब तो वह आवश्यकता और भी
अधिक बढ़ गई थी। कहीं से भी धन प्राप्त होने ना होता ना देख उन्हें 7 मई 1925 को बिचपुरी में, 24 मई 1925 को द्वारकापुर में दो राजनीतिक डकैती डाली तो परंतु उनमें कुछ विशेष धन उन्हें प्राप्त न हो सका। इन दोनों डकैतियों में एक एक व्यक्ति मौके पर ही मारा गया। इससे बिस्मिल की आत्मा को अत्यधिक कष्ट हुआ। आखिरकार उन्हें यह पक्का निश्चय कर लिया कि वे अब केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी रईस के घर डकैती बिल्कुल नहीं डालेंगे। ओके, ऐतिहासिक रेल डकैती, इसके बारे में देखते हैं। तो काकोरी कांड में प्रयुक्त माउजर की फोटो, ऐसे 4 माउजर इस एक्शन में प्रयोग किए गए थे। कैसे 4 माउजर? ये जो माउजर दिख रहा है आप लोगों के सामने, ऐसे ही 4 माउजर का उपयोग किया गया था इस डकैती में। ओके, तो 8 अगस्त को राम प्रसाद बिस्मिल के घर पर हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में निर्णय लेकर आयोजन बना और अगले ही दिन 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर शहर के रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व के कुल 10 लोग, जिसमें सहारनपुर से बिस्मिल के अतिरिक्त अशफाक उल्लाह खां, मुरारी शर्मा तथा बनवारी लाल, ओके, बंगाल से राजेंद्र लाहड़िया, सचिंद्रास बख्शी तथा केशव चक्री, बनारस से चंद्रशेखर आजाद तथा मंथान गुप्त औरैया से अकेले मुकंदी ताल समेत थे। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ एक्सप्रेस पैसेंजर जो थी रेलवे में सवार हुए। जर्मनी के माउजरों का प्रयोग। इन क्रांतिकारियों के पास पिस्तौल के अतिरिक्त जर्मनी के बने 4 माउजर भी थे, जिनके बट में कुंदा लगा लेने से वह छोटी स्वचालित राइफल की तरह लगता था और सामने वाले के मन में भय पैदा कर देता था। इन माउजरों की मारक क्षमता भी अधिक होती थी। इन दिनों ये माउजर आज की AK-47 राइफल की तरह चर्चित हुआ करते थे। लखनऊ के पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही गाड़ी आई, बड़ी क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर उसे रोक लिया और रक्षक के डिब्बे से सरकारी खजाने का बॉक्स नीचे गिरा दिया। पहले तो उसे खोलने का प्रयास किया गया, किंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्लाह खां ने अपना माउजर मन्मथनाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ी लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। एक असावधानी से दुर्घटना कैसे? मन्मथनाथ गुप्त ने उत्सुकतावश यात्री का ट्रिगर दबा दिया, जिससे छूटी गोली अहमद अली नाम के यात्री को लग गई। वह मौके पर ही ढेर हो गया। शीघ्रवश चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों पे बांधकर वहां से भागने में एक चादर वहीं छूट गया। अगले दिन समाचार पत्रों के माध्यम से यह समाचार पूरे संसार में फैल गया। ब्रिटिश सरकार ने इन ट्रेन डकैतियों की गिरफ्तारी से लिया और उद्धता और प्रकरण। खुफिया प्रमुख खान बहादुर तसुक हुसैन ने पूरी छानबीन और जांच पड़ताल करके बरतनीय सरकार को जैसे ही इस बात की पुष्टि की कि काकोरी ट्रेन डकैती क्रांतिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, पुलिस ने काकोरी कांड के संबंध में जानकारी देने का षड्यंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति को अवरुद्ध करवाने के लिए पुरस्कार की घोषणा के साथ विज्ञापन सभी प्रमुख स्थानों पर लगा दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि पुलिस को घटनास्थल पर किसी चादर में लगे धोबी के निशान इस बात का पता चल गया कि चादर सहारनपुर के किसी व्यक्ति की है। सहारनपुर के धोबियों से पूछने पर मालूम हुआ कि चादर बनारसी लाल की है।
ओके। बिस्मिल ने साझीदार बनारसी लाल से मिलकर पुलिस ने इस डकैती का सारा भेद प्राप्त किया। पुलिस को इससे यह भी पता चल गया कि 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से राम प्रसाद बिस्मिल की पार्टी के कौन कौन लोग शहर से बाहर गए थे और वे कब कब वापस आए। जब खुफिया तौर से इन बात की पूरी पुष्टि हो गई तो राम प्रसाद बिस्मिल को हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ HRA के नेता थे उस दिन शहर में नहीं थे। तो 26 सितंबर 1925 की रात को बिस्मिल के साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 लोगों की अवरुद्ध कर लिया गया। ओके, अवरुद्ध व्यक्ति। इस ऐतिहासिक मामले में 40 व्यक्तियों को भारत भर में अवरुद्ध किया गया था। अवरुद्धता के स्थान के साथ उनके नाम इस प्रकार हैं। आगरा से चंद्रधर जहरी, चंद्रभाल जहरी। इलाहाबाद से शीतला सहाय, ज्योति शंकर दीक्षित, भूपेंद्र नाथ सन्याल। उरई से वीरभद्र तिवारी। बनारस से ममथानाथ गुप्ता, दामोदर स्वरूप सेठ, रामनाथ पांडे, देवदत्त भट्टाचार्य, इंद्र विक्रम सिंह, मुकुंदीलाल। बंगाल से सच्चिदानाथ सन्याल, योगेश चंद चटर्जी, राजेंद्र नाथ लहाड़िया, शरतचंद्र गुहा, कालिदास बोस। एटा से बाबूराम वर्मा। हरदोई से भैरव सिंह। जबलपुर से प्रणवेश कुमार चटर्जी। कानपुर से राम दुलारे त्रिवेदी, गोपी मोहन, राजकुमार सिन्हा, सुरेंद्र चंद भट्टाचार्य। लाहौर से मोहनलाल गौतम। लखीमपुर से हरनाम सुंदरलाल। लखनऊ से गोविंद चरणकार, सचिंद्रनाथ विश्वास। मथुरा से शिवचरण लाल शर्मा। मेरठ से विष्णु शंकर दुबलिश। पूना से रामकृष्ण खात्री। बरेली से बनवासी लाल। सहारनपुर से रामप्रसाद बिस्मिल, बनारसी लाल, लाला हरगोविंद, प्रेमकृष्ण खन्ना, इंद्रभूत मित्र, ठाकुर रोशन सिंह, रामदत्त शुक्ला, मदन लाल, रामरतन शुक्ला। बाद में गिरफ्तार। इसके बारे में बात करते हैं। तो फरार क्रांतिकारियों में से 2 को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया था। उनके नाम व स्थान: दिल्ली से अशफाकुल्ला खां और भागलपुर से सचिंद्रनाथ बख्शी। उपरोक्त 40 व्यक्तियों में से 3 लोग सचिंद्रनाथ सान्याल बाकुर में, योगेश चंद्र चटर्जी हावड़ा में तथा राजेंद्र लहाड़िया दक्षिणेश्वर बम विस्फोट मामले में कलकत्ता से पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और दोनों अशफाकुल्ला खां और सचिंद्रनाथ बख्शी को तब तक अवरुद्ध किया गया जब मुख्य काकोरी षड्यंत्र केस का फैसला हो चुका था। इन दोनों पर अलग से पूरक प्रकरण दर्ज किया गया। 10 में से 5 फरार। इसके बारे में देखते हैं। तो काकोरी कांड में केवल 10 लोग ही वास्तविक रूप से शामिल हुए थे। पुलिस की ओर से उन सभी को इस प्रकरण में नामजद किया गया। इन 10 लोगों में से 5 चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती, अशफाकुल्ला खां व सचिंद्रनाथ बख्शी को छोड़कर, जो उस समय तक पुलिस के हाथ नहीं आए, शेष सभी व्यक्तियों पर सरकार बनाम राम प्रसाद बिस्मिल व अन्य के नाम से ऐतिहासिक प्रकरण चला और उन्हें 5 वर्ष की कैद से लेकर फांसी तक की सजा हुई। फरार अभियुक्तों के अतिरिक्त जिन जिन क्रांतिकारियों को HRA का सक्रिय कार्यकर्ता होने के स्नेह में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें से 16 को साक्ष्य न मिलने के कारण रिहा कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश एनुदित ने प्रत्येक क्रांतिकारियों की छवि खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और प्रकरण को सेशन न्यायालय में भेजने से पहले ही इस बात के पक्के सबूत व गवाह एकत्र कर लिए थे ताकि बाद में यदि अभियुक्त की तरह से कोई याचिका भी आई भी जाए तो उनमें से एक भी बिना सजा के छूट ना पाए।
ओके, मेरा रंग दे बसंती चोला। लखनऊ जिले में काकोरी पंडयंत्र ये सभी अभियुक्त कैद थे। केस चल रहा था। इसी दौरान बसंत पंचमी का त्योहार आया। सब क्रांतिकारियों ने मिलकर तय किया कि कल बसंत पंचमी के दिन हम सभी सर पर पीली टोपी और हाथ में पीला रुमाल लेकर कोर्ट चलेंगे। उन्होंने अपने नेता राम प्रसाद बिस्मिल से कहा, पंडित जी कल के लिए कोई फड़कती हुई कविता लिखिए, उसे हम मिलकर गाएंगे। अगले दिन कविता तैयार थी। क्या थी? मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। इसी रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला। यही रंग हल्दी घाटी में था, प्रताप ने घोला। नौ बसंत में भारत के हित वीरों का यह है टोला। किस मस्ती से पहन के निकला यह बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, वो मेरा रंग दे बसंती चोला। रंग ने बसंत में भगत सिंह का योगदान। इस गाने में भगत सिंह ने क्या ऐड किया है? अमर शहीद भगत सिंह जिन दिनों लाहौर जेल में बंद थे, तो उन्होंने इस गीत में ये पंक्ति और जोड़ी। इसी रंग में बिस्मिल जी ने वंदे मातरम बोला। यही रंग अशफाक को भाया, उनका दिल भी डोला। इसी रंग को हम मस्तों ने दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।